हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और यूपीपीसीएस के पेपर में सिर्फ 40 से 45 दिन बचे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई जोरों पे होगी। और इसी के साथ हमने टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 लाए हैं। और वीडियो के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए जो है, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। कारण जो है, पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए करेक्ट है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं, ये एकदम करेक्ट है। और जो कारण दिया हुआ है, पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। अर्थात जो कथन दिया गया है वो भी सही है और कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। जो सूची एक है उसमें जनजातियां दी गई हैं और सूची दो में राज्य दिए गए हैं। कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जनजातियां हैं लाखेर, रियांग, अंगामी, गद्दी। और राज्य दिए गए हैं मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। तो चलिए मिलान करते हैं। लाखेर जनजाति जो है वो मिजोरम में पाई जाती है। फर्स्ट को हम ए को फर्स्ट से मिलाएंगे। रियांग जनजाति जो है वो त्रिपुरा में पाई जाती है। अंगामी जो है नागालैंड में पाई जाती है और गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इस तरीके से 1 2 3 4 हमारा ए ऑप्शन सुमेलित है, मतलब आमने सामने ही सुमेलित है। 1 2 3 4 सुमेलित है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? वीविल टामसन कटक कहाँ पाया जाता है? महासागर का नाम दिया गया है। अटलांटिक महासागर में। एमर्स्टम कटक जो पाया जाता है हिंद महासागर में पाया जाता है। सोलोमन कटक जो है वो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। डी ऑप्शन दिया गया सभी सही सुमेलित है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है। तो हम देखते हैं, जो विविल टामसन कटक है वो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, ये एकदम करेक्ट है। एमर्स्टम कटक जो है वो हिंद महासागर में पाया जाता है, ये भी सही है। और सोलोमन कटक, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारे सभी ऑप्शन सुमेलित दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? ए ऑप्शन है सम्मिलित वलन, बी ऑप्शन है असम्मिलित वलन, सी ऑप्शन है ग्रीवाखंड और डी ऑप्शन है एक दिंतित वलन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ग्रीवाखंड। जो कश्मीर घाटी है वो किस प्रकार का वलन का उदाहरण है? ग्रीवाखंड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कलंक के संबंध में कथनों में कौन सा सही है? ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है ये सूर्य के सबसे अपेक्षा ठंडे भाग हैं। जो सौर कलंक है ये सूर्य के अपेक्षा ठंडे भाग हैं। इनका सेकंड ऑप्शन है इनका तापमान जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ए ऑप्शन है केवल एक सही है, बी ऑप्शन है केवल दो सही है, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों सही है, डी ऑप्शन है न तो एक सही है और न ही दो सही है। इसमें सही पूछा हुआ है तो ये सौर कलंक के बारे में पूछा जा रहा है। जो सौर कलंक होता है वो सूर्य की अपेक्षा ठंडा होता है, ये सही है। और इसका जो तापमान होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात हमारा एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत उजोस डेल सलाडो निम्नलिखित में से किन दो देशों के सीमाओं पर स्थित है? ए ऑप्शन है बोलिविया एंड पेरू, बी ऑप्शन है चिली एंड अर्जेंटीना, सी ऑप्शन है ब्राजील एंड बोलिविया और डी ऑप्शन है पेरू एंड चिली। हमारा सही ऑप्शन है जो उजोस डे सलाडो एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और ये जो है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे अवस्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिली और अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं, ये बताना है। एंडीज पर्वत एकांकागुआ की सर्वोच्च चोटी है। जो एंडीज पर्वत है इसकी एकांकागुआ सर्वोच्च चोटी है। रॉकी पर्वत इसका माउंट एल्बर्ट सर्वोच्च चोटी है।
थर्ड है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका माउंट कोसिस्को सर्वोच्च चोटी है। इसमें कौन सा सुमेलित है? ए ऑप्शन है 1 तथा 3 सुमेलित है, बी ऑप्शन है 1 2 3, सी ऑप्शन है 2 और 3 और डी ऑप्शन है 1 और 2। तो माउंट जो एंडीज है, इंडीज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांका गुआ है, ये करेक्ट है। रॉकी पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट एल्बर्ट है, ये भी सही है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, इसकी जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो माउंट कॉसिस्को है। अर्थात 1 2 3 तीनों ही सुमेलित है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत नील तथा ब्लू नील नदियां जो हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं? ए ऑप्शन है खार्दूम सूडान, बी ऑप्शन है बमाको माली, सी ऑप्शन है लुआंडा अल्जीरिया, डी ऑप्शन है आदिस अबाबा इथोपिया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो श्वेत नील और ब्लू नील जो नदियां नील मिल के नील नदी का निर्माण करती हैं वो कहाँ मिलती हैं? तो वो खार्तूम के पास मिलती हैं, ये सूडान में अवस्थित है। जो ब्लू नील है वो ताना झील से निकलती है, ब्लू नील जो है वो ताना झील से निकलती है। और वहीं श्वेत नील को देखें तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ये ध्यान रखिएगा, ब्लू नील ताना झील से निकलती है और श्वेत नील जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, सेकेंड है इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनी वर्षा होती है। कौन सा सही है? केवल एक सही है, बी ऑप्शन है केवल दो सही है, सी ऑप्शन है एक और दो दोनों सही है और डी ऑप्शन है न तो एक सही है न ही दो सही है। तो चलिए चेक करते हैं। तो जो विषुवतीय जलवायु प्रदेश के बारे में सदाबहार वर्षा वनों के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, ये एकदम सही है। और इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनी वर्षा होती है, ये भी एकदम सही है। अर्थात हमारा एक और दो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। घास भूमि और अवस्थिति पूछी गई है, कौन सी घास भूमि कहाँ पे अवस्थित है? ए ऑप्शन है सिल्वास अमेजन घाटी, बी ऑप्शन है लानोस अर्जेंटीना एवं उरुग्वे, सी ऑप्शन है पंपाज वेनेजुएला। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित है ये पूछा गया है। तो सिल्वास जो है वो अमेजन घाटी में स्थित है, एकदम करेक्ट है ये। लानोस जो है वो वेनेजुएला में अवस्थित है, न कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में अवस्थित है। वहीं पंपास को देखा जाए तो जो पंपास है वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है। तो इस तरीके से सही सुमेलित पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन एक सही होगा, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन है जल्दापारा, बी ऑप्शन है घाट प्रभा, सी ऑप्शन है दाची गांव और डी ऑप्शन है मरीन पार्क। तो सफेद भालू के लिए जो जाना जाता है वो है हमारा है दाची गांव। दाची गांव जो है सफेद भालू के लिए जाना जाता है और ये दाची गांव जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदर्भ नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र स्थित है। ए ऑप्शन है धारवाड़ पठार के पूर्वी भाग में, बी ऑप्शन है दक्कन पठार के पूर्वी भाग में, सी ऑप्शन है सतपुरा पहाड़ी के पूर्वी भाग में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विदर्भ को किस रूप में जाना जाता है? ये जो दक्कन का पठार है उसके पूर्वी भाग में जो अवस्थित है उसे विदर्भ का पठार बोला जाता है। तो हमारा दक्कन के पठार के पूर्वी भाग, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। सेकेंड ऑप्शन है अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। असत्य कथन बताइए। तो ए ऑप्शन है केवल एक सही एक है, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक तथा दो और डी ऑप्शन न कि एक न कि दो। तो जो गोंडवाना सेल समूह है भारत का लगभग 95% जो हमें कोयला प्राप्त होता है वो गोंडवाना सेल समूह से ही प्राप्त होता है। और जो अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ समूह से ही संबंधित है। तो एक भी सही है और दो भी सही है। यहाँ पे हमसे असत्य पूछा हुआ है, इस बात का पेपर देते समय ध्यान दिया करिए कि असत्य पूछता है कि सत्य पूछ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो गलत हो जाते हैं, तो हमेशा सत्य और असत्य पे टिक कर लिया करिए।
तो असत्य पूछा हुआ है तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहीं पे सत्य पूछता तो हमारा सी ऑप्शन होता, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है चिन्हुआ हुआ, खनिज केंद्र और खनिज पूछा हुआ है, तो ए ऑप्शन है चिन्हुआ हुआ, चांदी के लिए फेमस है। बी ऑप्शन कटंगा खनन क्षेत्र जो है वो तांबा के लिए है। सी ऑप्शन पीलबरा सोना के लिए है। और डी ऑप्शन है कैनी पठार टीन के लिए है। तो चिन्हुआ उनुआ जो है वो मैक्सिको में स्थित एक खनन क्षेत्र है जहां से चांदी पाई जाती है, ये तो करेक्ट है। कटंगा जो है ये जायरे में है जहाँ तांबा पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। पिलबरा जो है ऑस्ट्रेलिया में है और यहाँ पे सोना नहीं पाया जाता है, यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिलबरा पिलबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ से लौह अयस्क पाए जाते हैं, ये असत्य सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ स्थानीय पवन दिए गए हैं और दूसरे में सूची 2 में क्षेत्र दिया हुआ है। काराबुरान, स्थानीय पवन में काराबुरान है, टेम्पोल है, टेम्पोरल है, लेवेंटर है, सेंटा एना है। तो इधर है स्पेन है, कैलिफोर्निया है, मध्य एशिया है और मध्य अमेरिका है। तो चलिए सबसे पहले हमें जाना पहचाना लग रहा है सेंटा एना, तो सेंटा एना जो है वो कैलिफोर्निया में चलती है, हवा चलती है। डी का 2 हो जाएगा। चलिए डी के 2 से ही हम बी ऑप्शन मिला सकते हैं, बाकी हम और भी मिला लेते हैं। एक काराबुरान जो है ये मध्य एशिया में चलती है, ये जो स्थानीय पवन है। वहीं हम टेम्पोरल की बात करें तो ये मध्य अमेरिका में चलती है और लेवेंटर जो है वो स्पेन की स्थानीय पवन है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ मंडल दिए हुए हैं और किसकी क्या विशेषताएं हैं वो दिया हुआ है, इसका मिलान करना है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। मौसमी गतिविधियां, तापमान में एकाएक गिरावट, ओजोन परत, रेडियो तरंगों का परावर्तन। चलिए मिलान करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देने जाइएगा पेपर तो याद करके जाइएगा, रट के जाइएगा, क्योंकि ऐसे एक आध क्वेश्चन तो इससे बन जाते हैं। चलिए जो क्षोभ मंडल है यहाँ पे मौसम संबंधी गतिविधियां होती रहती हैं, तो ए का फर्स्ट मिलान हो जाएगा। समताप मंडल जो है हम सभी जानते हैं, इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल जो है इसमें तापमान में एकाएक गिरावट आती है, -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। और आयन मंडल जो है इसमें रेडियो तरंगों की परावर्तन पाया जाता है, स्थित है। तो हम डी का 4 देख लेते हैं, सी का 2 होगा, बी का 3 होगा और क्षोभ मंडल में से ए का 1 होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही चेक करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग नदी है। सेकेंड है मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो मेकांग नदी ही है, तो हमारा एक सही है। वहीं देखते हैं मेकांग का जो डेल्टा है वो वियतनाम में दक्षिणी चीन सागर के पास गिरता है, न कि दक्षिण कंबोडिया में गिरता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ करेक्ट पूछा हुआ है तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नगर दिया गया है, सूची 2 में जो दिया गया हमारा उद्योग दिया गया है। ए है ब्रेडफोर्ड, हैम्बर्ग, सिएटल, ओटावा। उद्योग में दिया गया ऊनी वस्त्र, जलयान, वायुयान, कागज। चलिए मिलान करते हैं इसका। तो जो ओटावा है वो कागज के लिए फेमस है, वही हैम्बर्ग जो है वो जलयान के लिए है और ब्रेडफोर्ड जो है ऊनी वस्त्र के लिए है और सिएटल हो जाएगा वायुयान। तो हमारा 1 2 3 4 सुमेलित है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। कारण दिया हुआ है परितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। ए ऑप्शन है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है और डी ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता है वो पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है, ये हमारा अभिकथन जो दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है। कारण पे विचार करते हैं।
परितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। या अधिक नहीं होगा, जबकि विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह भी उतना ही कम होगा। हमारा कारण जो दिया गया है ये गलत है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। देश दिया गया, उसके अधीन क्षेत्र दिया गया है। स्पेन, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सेंटा क्रूज, फ्रांस, मार्टिनिक, डेनमार्क, क्रिसमस द्वीप। चलिए मिलान करते हैं कौन सा द्वीप किस देश में अवस्थित है। तो जो हम जानते हैं क्रिसमस द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 तो एक ही दिया हुआ है। आगे भी हम मिलान करते हैं इसका। स्पेन में जो है वो मार्टिनिक जो है वो स्पेन में अवस्थित है। इस तरीके से देखें तो हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4, सी का 2 हो जाएगा। फ्रांस, सेंटा क्रूज जो है फ्रांस में है और डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड में है। ये भी हम मिलान कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है। ए है निम्न ताप तथा निम्न वर्षा, बी ऑप्शन है उच्च ताप तथा मध्यम वर्षा, सी ऑप्शन है मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा और डी ऑप्शन है उच्च ताप तथा भारी वर्षा। तो जो गेहूं है वो एक रबी की फसल है। गेहूं, सरसों, चना ये सब रबी की फसलें हैं, ये याद रखिएगा। और जो गेहूं की फसल के लिए जो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए होता है, जो पश्चिमी विक्षोभ से हमारे नॉर्थ इंडिया में जो वर्षा होती है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ठंडी के टाइम होती है, जिस समय गेहूं की पैदावार होती है उसी टाइम ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो हमारा मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूं की कृषि के लिए बहुत जरूरी है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फसल दिया हुआ है और क्षेत्र दिया हुआ है। किस देश में कौन सी फसल होती है। रबड़ है, कहवा है, जैतून है, गन्ना है, कोलंबिया, इटली, मॉरिशस, मलेशिया। तो जो रबड़ है, रबड़ उत्पादन में मलेशिया नंबर 1 पे है। ए को हम 4 से मिलाएंगे। वहीं कहवा जो है वो कोलंबिया में होता है। जैतून इटली में होता है। वहीं गन्ना को देखा जाए तो गन्ना जो है वो मॉरिशस में होता है। तो इस तरीके से हम मिलान करते हैं। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है बेंगलुरु और डी ऑप्शन है गाजियाबाद। तो जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की जो स्थापना की गई है वो गाजियाबाद में की गई है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद। तो उनकी अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण के क्रम व्यवस्थित कीजिए। हडसन की खाड़ी, कैरेबियन सागर, ब्यूफोर्ट सागर, मैक्सिको की खाड़ी। तो चलिए देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो आता है वो ब्यूफोर्ट सागर आता है फर्स्ट नंबर पे। 3 आएगा पहले नंबर पे, यहाँ 3 पहले नंबर पे दिया हुआ है। फिर आएगा हडसन की खाड़ी, सेकेंड नंबर पे आएगी। उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिको की खाड़ी, थर्ड पोजीशन पे आएगी। और सबसे लास्ट में आएगा कैरेबियन सागर। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है। ए ऑप्शन हडसन जल संधि, बी ऑप्शन डेविस जल संधि, सी ऑप्शन बेरिंग जल संधि और डी ऑप्शन फ्लोरिडा जल संधि। तो जो ग्रीनलैंड है उसको बैफिन द्वीप से अलग करती है वो है डेविस जल संधि। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वहीं बेरिंग जल संधि जो है वो अमेरिका को रूस से अलग करती है। इन सेंस देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को एशिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोयला उत्पादक क्षेत्र दिया गया और राज्य दिया गया है। किस राज्य में कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो चलिए मिलान करते हैं। ए ऑप्शन में दिया है कालाकोट, बी है बाहुर, सी है बरकला, डी है उमरसार। राज्य में दिया गया गुजरात, पौडीचेरी, केरल, जम्मू कश्मीर। तो जो कालाकोट कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं इसको। उसके बाद देखेंगे बाहुर जो है वो पौडीचेरी में है। बरकला जो है वो केरला में है।
और उमसार जो है ये गुजरात में है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री श्रेणी को दो भागों उत्तर तथा दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो सह्याद्री जो पर्वत है हमारा पश्चिमी घाट जो है उसको दो भागों में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है? ए ऑप्शन है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, बी ऑप्शन है 18 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा, सी ऑप्शन है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और डी ऑप्शन है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो जो हमारी 16 डिग्री अक्षांश रेखा है उत्तरी अक्षांश रेखा वो जो है वो नॉर्थ सह्याद्री और साउथ सह्याद्री में सह्याद्री पर्वत को विभाजित करता है, हमारा 16 डिग्री अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया? ए ऑप्शन है 2014 में, बी ऑप्शन 2015 में, सी ऑप्शन है 2016 में और डी ऑप्शन है 2017 में। तो पीलीभीत कब बाघ अभयारण्य बना है? 2014 में पीलीभीत को बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक है? जो बुक है कृषि का इतिहास, भारत में कृषि का इतिहास, वो किसकी बुक है? ए ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है जोनाथन डंकन, सी ऑप्शन है एम एस रंधावा, डी ऑप्शन है जी डी मलिक। तो जो हमारी भारत में कृषि का इतिहास जो पुस्तक है वो उसके राइटर कौन है? एम एस रंधावा है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जिसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना किस वर्ष पर प्रारंभ की गई थी? ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2003 में और डी ऑप्शन है 2001 में। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय रोजगार मार्ग जो स्टार्ट किया गया था वो 2001 में स्टार्ट किया था। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर कूट को से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है तो ए है पालकोंडा, सेकंड है शिवराय, थर्ड है जावदी, फोर्थ है वेलिकोंडा, फिफ्थ नंबर पे है एरीमिल्ला। तो सबसे पहले जो नॉर्थ में देखा जाए तो एरीमिल्ला आएगा, उसके बाद वेलिकोंडा आता है, फर्स्ट नंबर पे आएगा ये, फिर वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा, मतलब 541। 541 कहाँ पे है? हमारा बी ऑप्शन है। उसके बाद जावदी आता है, फिर शिवराय। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर नॉर्थ टू साउथ देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें वायुमंडल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है वायुमंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक के ऊपरी भाग को कहते हैं। सेकंड है वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी ऑप्शन है केवल एक और दो दोनों, डी ऑप्शन है न तो एक न ही दो। तो कौन सा इसमें करेक्ट है? जो वायुमंडल होता है वो पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक के ऊपरी भाग को कहते हैं, ये एकदम करेक्ट है। और वायुमंडल के ऊपर कोई सीमा नहीं होती, ये भी सत्य है। तो सत्य पूछा हुआ है तो हमारा एक और दो दोनों सत्य हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं? फर्स्ट है रोजवुड, सेकंड है सिनकोना, थर्ड है खजूर और फोर्थ है महोगनी। तो सदाबहार वन देखा जाए तो रोडवुड जो है वो सदाबहार वन है, सिनकोना जो है सदाबहार वन है और महोगनी जो है वो सदाबहार वन है। खजूर यहाँ पे सदाबहार वन नहीं है। तो हम देखते हैं 1 2 4, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, आईयूसीएन के द्वारा जारी रेड लिस्ट की लुप्त प्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट है
उसमें लुप्त प्राय श्रेणी में जो प्रजाति को शामिल किया जाता है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई हो। सेकेंड है प्रजाति का निवास क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान। थर्ड है जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो। तो इसमें पूछा है में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई हो, ये क्राइटेरिया एकदम सही है। वहीं पूछा है प्रजाति का निवास क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान हो, ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ 500 वर्ग किलोमीटर होता है, 1000 नहीं। वहीं थर्ड ऑप्शन देखते हैं, जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो, ये करेक्ट है। तो यहाँ असत्य कथन पूछा हुआ है, तो हमारा 2 जो होगा वो सत्य कथन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।